आए भाई साहब, बिल्कुल फ्रेश साग है। भाई ये कद्दू चेक करना। दिखा इधर। साग में पैसों की गठड़ियाँ। 200 के हिसाब से ये माल खरीद लो। अच्छा भाई। भाई साहब 100 रुपए की एक गठड़ी है साग की। अरे भाई साहब 40 रुपए की गठड़ी हर जगह पे मिलती है, आप 100 रुपए की दे रहे हो? उसमें पैसे भी तो नहीं होते ना। भाई साहब हमारे पास फ्रेश साग है, 100 रुपए की एक गठड़ी है। खरीदनी है तो ठीक है, नहीं तो अगली गली पकड़ो। अच्छा, अगर हम ये सारा माल खरीद लें तो कैसे गठड़ी लगाओगे? और ये टोटल कितनी गठड़ियाँ हैं? गिन के बताता हूँ कितना माल है। अरे अरे भाई, गिनने की क्या जरूरत है, इस सारे माल के पैसे बताओ। बगैर गिने ही बता दो कितने पैसे हैं इसके। सारा माल साहब 1500 रुपए का है। अरे यार 500 रुपए का सारा साग है, ये हमें 1500 रुपए में पेल रहा है। साले टकले, पता नहीं कब समझदार होगा तू। हम साग नहीं खरीद रहे, साग के अंदर जो पैसों की मोटी मोटी गठड़ियाँ है ना, कम से कम मैंने आइडिया लगाया है 2-3 लाख रुपया होगा, उसकी वजह से खरीद रहे हैं। 1500 में महंगा थोड़ी है। अच्छा हाँ भाई साहब ठीक है, 1500 में हम ये सारा माल खरीद लेंगे। ठीक है भाई साहब, 1500 रुपए में हम बेच देंगे। लाओ 1500 रुपया। देते हैं भाई साहब। ये ले भाई साहब पूरे 1500 रुपए। ठीक है भाई साहब, ये साग आप कैसे लेके जाओगे? आपको इस साग के लिए बोरी खरीदनी पड़ेगी। बोरी का 500 अलग से लूंगा मैं। ये ठगबाज हमें लूट रहा है। बोरी के भी भला कोई पैसे लेता है? अबे टकले, तेरा दिमाग कब काम करेगा? 2000 में ये सौदा महंगा नहीं है। 2-3 लाख रुपए की गठड़ियाँ पड़ी हैं इसमें। हमें तो असल में पैसे चाहिए, साग पेट में और पैसा जेब में। ठीक है भाई साहब, हम बोरी ले लेते हैं, 500 की ले आओ। ये लो। जरा इस बोरी को पकड़ो, मैं साग डालता हूँ। अरे भाई साहब हम खुद डाल लेंगे, आप बैठे, आप बुजुर्ग हैं हमारे। अरे भाई साहब मेरी दुकानदारी है, मेरा काम है, मैं डाल देता हूँ। नहीं भाई साहब, आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, आप बैठे, हम डाल लेंगे। खैर है, चल भाई। ध्यान से, पैसे ना गिर जाएं। भाई साहब ये आपका टमाटर। ठीक है भाई जी, शुक्रिया। वाह उस्ताद, क्या आइडिया लगाया तूने। यस, चल खोल खोल इसको। किधर हैं पैसे? अबे ये क्या चक्कर है? इस नोट पे तो 2-2 कैद आजम आ गए हैं। सारे नोट खराब लग रहे हैं, इस नोट पे तो कैद आजम ही नहीं है। अरे उस नोट वाला कैद आजम इस नोट पे आ गया होगा। अबे टकले, सारे के सारे नोट फटे पुराने और बेकार हैं। उसने अपना साग बेचने के लिए हमें चूना लगा दिया है। क्या हुआ छोटे, पूरी मंडी खाली हो चुकी है, तूने अभी तक ये साग नहीं बेचा? उस्ताद पूरी मंडी की सब्जियां बिक चुकी हैं, हमारा ये मनूस साग नहीं बिक रहा। ओ यार, ऐसा करते हैं, एक स्कीम लड़ाते हैं। वो कैसे? साग यूं बिकेगा, तुम ऐसा करो, गले के अंदर जितने भी फटे पुराने नोट पड़े हैं ना, सारे ले आओ जाके। अच्छा भी लाता हूँ उस्ताद। ये ले उस्ताद। अब देख साग कैसे बिकता है। अब चुप करके ये साग उठा, यही पका कर खाएंगे। 2000 में इतना सा साग ले आए हैं। मैं कह भी रहा था महंगा है। छोटे, ये प्लेटर टेबल नंबर 3 पे बिल्कुल दूल्हे के सामने रखना है। हाँ बोल दिया। कोई ऐसा वैसा बोल दिया। एचएन फूड का स्पेशल हीर गोश्त बोल के आया हूँ। ओए खाना आ गया, मुझे ना इस पे गेम याद आ रही है, खेले? हाँ गेम खेलना तो मुझे बहुत पसंद है। गेम कुछ इस तरह है, हम तीनों इस प्लेटर को खाएंगे, जिसका सबसे पहले पेट भर गया वो टेबल से उठा, खाने का बिल वही देगा। तेरी जहानत की दाद देनी पड़ेगी। घर से तू हमें ले आया एचएन फूड पे अपने निकाह की दावत देने, और यहाँ पे ये फिल्में चला के बिल हमसे भरवाना चाहता है। अरे भाई कौन सी फिल्में, वो दावत मैंने तुम्हें देनी है, वो कल खा लेना, आज इस पे गेम खेल लेते हैं। सरदार भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये हम खाना खाने में इससे तेज हैं और ये हार जाएगा। निकाह की दावत हम कल खा लेंगे। चलो ठीक है, हम ये गेम खेलेंगे, वैसे हारने वाला तू है। वो तो बाद में देखा जाएगा कौन हारता है। ये तेरी और ये मेरी। जब भी खाना खाते हैं तो पहले ये अपनी प्लेट भरता है, आज इसने मेरे सामने क्यों रख दी? जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटा आज तुम दोनों हारोगे। साला मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों होने लग गई? कहीं सर रामखोर ने बॉडी चेंज तो नहीं कर ली?
क्या हुआ, रुक क्यों गया? खा ना। खाता हूँ भाई। वाह क्या टेस्ट है हीर गोश्त का। बेवकूफ तूने क्या सोच के हमसे ये शर्त लगाई? तू इसी तरह के 4 प्लेटर और मंगवा, हम वो भी खा जाएंगे। खा ना, छोड़ क्यों दिया? खाता हूँ। मैं जरा वॉशरूम हो लूं। ना ना, जो यहाँ से उठेगा वो हार जाएगा। अरे भाई वॉशरूम के लिए जा रहा हूँ, खाना तो मैं खाऊंगा ना। ना ना, जैसे ही यहाँ से उठोगे तो हार जाओगे। साला मुझसे नहीं बैठा जा रहा। वैसे भाई सोचने वाली बात है, शर्त भी इसने खुद लगाई, लेकिन ये टेबल छोड़ के चला क्यों गया? जहाँ तक मेरा जहन काम करता है, इसने बोटी के अंदर जमाल घोटा मिक्स कर रखा था और वो बोटी इस हरामखोर ने मेरे सामने रख दी थी। वो तो मेरे दिमाग की बत्ती जागी जो मैंने इसके साथ बोटी चेंज कर दी, वरना ये सारा बिल आज मुझसे भरवाने वाला था। मिनट बाद। हरामखोर, ये सारी तेरी हरकत है ना? क्यों, मैंने क्या किया? तूने जमाल घोटे वाली बोटी मुझे खिला दी। तो अच्छा किया ना हरामखोर, तू वो बोटी मेरे सामने रख के मुझे फंसाना चाहता था। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। अगर दूसरों को खड्डे में गिरने वाला खुद गिरता है तो हरामखोर इसका बिल भी खुद भरना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबे ये क्यों? मालिक तो इधर ही आ रहे। चल जल्दी से छुप जाओ। हाँ अभी सेलमैन, तुम ये कैसा काम कर रहे हो? तुम्हारे हिसाब में से पूरे 10,000 रुपए कम हो रहे हैं। मालिक जी, मैंने तो मुंशी को पूरा हिसाब दिया था। मुझे लगता है मुंशी आपके साथ कोई 2 नंबरी कर रहा है। मुंशी कैसी की तैसी, वो कहता है सेलमैन के इधर गड़बड़ है और तुम कहते हो मुंशी चोर है। आखिर हिसाब में गड़बड़ हो कहाँ रही है? मालिक, हमें क्या पता कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। हम तो सेलमैन है, हमारा काम है लोगों को पेट्रोल डाल के देना। बाकी तो मुंशी को सारा पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं मुंशी से दोबारा जाकर पूछता हूँ। यूनिट के सामने ये क्या रखा हुआ है? जल्दी से हटाओ इसे। साहब जी, ये कस्टमर का सामान है, मैं इसे हटा दूंगा, अब जाएं। तो फिर सामने क्यों रखा है? जल्दी से साइड करो। जी जी भाई साहब 100 रुपए का पेट्रोल दो। जी ठीक है। अबे हरामखोर क्या कर रहा है? अंदर बहुत गर्मी है। मालिक तो चला गया, जल्दी से निकाल मुझे। सेलमैन तो कह रहा है मुंशी के हिसाब में गड़बड़ है, मुझे रजिस्टर चेक कराओ। हिसाब तो बिल्कुल ठीक है। मालिक, मैंने तो आपको पहले बता दिया था सेलमैन में कोई गड़बड़ है। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, अब उसको कैसे पकड़ेंगे? पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है? हमने पंप के ऊपर सीसीटीवी कैमरे किस चीज के लिए लगाए हुए हैं? चलो जल्दी से मोबाइल पर देखो। ओह नो। अच्छा तो ये हरामखोर कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। मुझे तो कहा कपड़े के नीचे सामान है, हरामखोर ने बंदा छुपाया हुआ है। इसकी खबर तो लेनी पड़ेगी। ठीक है मालिक, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाएं। हाँ चलो। मालिक, अगर उसने बंदे को भगा दिया होगा फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास सबूत है ना। आज इस हरामखोर को मैं काम से निकाल के रहूंगा। शुक्रिया। शुक्र है सब निकल गए। चल बे, निकल यहाँ से। हैं? ये क्या, मुंशी और मालिक दोनों यहीं पे आ रहे हैं? चल साइड पे छुप जाओ। मैं मालिक होकर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। हमसे उस वक्त गलती हो गई थी, हमने हिसाब किया है, पैसे पूरे हैं। फिर तो बहुत खुशी की बात है। आज मैं पूरे 1 किलो मिठाई बांटूंगा। बाकी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे मालिक हैं। मुझे शर्म आ रही है। शर्माने की कोई बात नहीं। ये कस्टमर अपना सामान अभी तक उठाने नहीं आया क्या? मुझे लगता है भूल गया है। इसे उठाकर मैं अपने दफ्तर में रख देता हूँ। नहीं मालिक, रहने दे। शाम को कस्टमर आएगा, मैं उसे वापस कर दूंगा। वैसे ये कपड़ा किस ब्रांड का है? मैंने अपने घर के लिए खरीदना था। हैं? ये कैसा सामान है? हरामखोर, क्या तरकीब लगाई है पेट्रोल चोरी करने की? इंसान को ही मोटरसाइकिल बना दिया। चल भाई इन दोनों का तेल निकाल।